डॉक्टर विनय दास बाराबंकी, अध्यक्ष साहित्यकार समिति। ये बड़ी प्रसन्नता की बात है कि एक लंबी प्रतीक्षा के बाद हमारे मित्र और साहित्य के एक जानी मानी हस्ती मूसा खां आसाम जी का उपन्यास इश्क इज फॉर एवर हम लोगों के बीच आ गया है। और आ ही नहीं गया है, पाठकों की नज़र में, लेखकों की नज़र में और विद्वानों की नज़र में छा भी गया है। छा इसलिए गया है क्योंकि एक उपन्यास नई विषय वस्तु को छूता है। पिंडारियों पर बहुत कम लिखा गया है, ना के बराबर है। और जो उस लेखन के माध्यम से तस्वीर आती है तो उसमें जो अंग्रेज़ों ने दिखा दिया, इतिहास में बताया गया कि वे लुटेरे थे, वे डाकू थे। वारन हेस्टिंग ने आकर के जो है उनका जो है विनाश किया, पिंडारियों से लड़ाई लड़ी और उनके खत्म किया। लेकिन यह इतिहास का एक पक्ष है। जो दूसरा पक्ष उपन्यास के लिए है, जो उपन्यास नया पक्ष लाता है, जिसे हम कहेंगे मूसा बाबू का इश्क इज फॉर एवर में नवाचार है। वो नवाचार मूसा बाबू का ये है कि उन्होंने पिंडारियों को एक देशभक्त जात का बताया है। वे जात धर्म से रहित थे, उनकी कोई जात नहीं थी, उनका कोई धर्म नहीं था, लेकिन वे देशभक्त थे। यह एक उनकी सबसे बड़ी पहचान थी। उसी कथानक को लेकर के लिखा है। और दोस्तों बताएं आपको, आप ताज्जुब करेंगे कि जब मैंने पहला पन्ना शुरू किया तो लेखन शैली आपसे गुफ्तगू करती है, आपसे बातचीत कर रही है, जैसे आपसे कुछ कह रही है। और जब कोई उपन्यास, कोई कहानी आपसे बातचीत, गुफ्तगू आत्मीय अंदाज में करती है तो आप उसके भीतर जा करके रच बस जाते हैं और धीरे धीरे आप उपन्यास को जो है बड़ी तेज़ी के साथ आपको पकड़ लेता है और आप बिना ख़त्म किए उसको नहीं मानते। मैं ये भी बताना चाहूँ कि इस उपन्यास में वर्णात्मकता के साथ संवादों का कौशल बड़ा अच्छा है। क्योंकि पात्र अंग्रेज़ भी हैं, लुटेरे भी हैं, सामान्य भी हैं, महिलाएं भी हैं। तो जो जिसके अनुरूप है उसके अनुरूप भाषा का चयन मूसा बाबू की खास बात है इस उपन्यास में। अगर वारन हेस्टिंग बोल रहा है तो अंग्रेजी मिश्रित है, अंग्रेज। और अगर डाकू बोल रहा है तो उसकी भाषा बेहद जो है हिंसात्मक, क्रूर और उस ढंग से है कि जैसा कि उसकी जो है लगता है कि प्रतिनिधित्व अपने चरित्र का कर रहा है। तो इस भाषा के नाते, परिवेश की समझ के कारण मूसा बाबू के चरित्र उपन्यासों में निर्जीव नहीं, जीवंत हो गए हैं। वे एक जीते जागते चरित्र हमारे सामने आते हैं, चाहे अंग्रेज़ों का पक्ष का हो, चाहे पिंडारियों के पक्ष का हो। मैं ये भी बताना चाहूँगा इसी के साथ कि इतिहास के हवाले से तो ये बात भिन्नता वाली बात थी। और मैं ये बताना चाहूँगा कि कोई भी ऐतिहासिक उपन्यास, चाहे वृंदावन लाल वर्मा हो, चाहे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री हो, या बात को जो है नरेंद्र कोहली हो, जितने भी लिखे गए हैं वो मिथक को लेकर के लिखे हों या इतिहास को लेकर के लिखे हों, लेकिन उपन्यास कहीं न कहीं कल्पना आश्रित होता ही है। कई चरित्र वास्तविक होते हैं और कई चरित्र उपन्यासिक दृष्टि से हमको गढ़ने पड़ते हैं। तो इसमें दोनों तरह के चरित्रों का सम्मिश्रण है। कुछ वास्तविक हैं, हकीकत हैं, जो इतिहास के पन्ने से उठाए गए हैं, जीवंत हैं, और कुछ ऐसे चरित्र हैं जिसे मूसा बाबू ने अपनी कल्पना से गढ़ा। और इस लुटेरेपन को लुटेरापन मत समझिए, डाकुओं का उपन्यास मत समझिए। इसके अंतःकरण में एक प्रेम की अंतःसलिला बह रही है। और प्रेम की वह अंतःसलिला जो बड़ी ही सहज स्वाभाविक है,
और बड़े रफीले ढंग से आपको बरसात की वेगवती नदी नदी की तरह से साथ बहा ले जाती है प्रेम की वह धारा। तो वह भी वह भी इस उपन्यास की एक विशिष्ट उपलब्धि है। मैं समझता हूँ कि आप लोगों को यह उपन्यास औपन्यासिक दृष्टि से, साहित्य की दृष्टि से, कला की दृष्टि से, शिल्प की दृष्टि से आपको आकर्षित करेगा, आपके विवेक को, आपके विचार को उद्वेलित करेगा, भावनात्मक उसको जो है एक आपको भी अपने साथ बहा ले जाने की क्षमता से युक्त है। मैं समझता हूँ अमेज़न से इस उपन्यास को प्राप्त करके आप पढ़ेंगे तो बहुत आनंद जैसे मुझे आया है, ठीक उसी तरह से आपको भी आनंद आएगा। और मूसा वाक़ी की जो हम बात कह रहे हैं, उनकी इस काबिलियत को आप मेरा बयान न समझें, मेरे बयान पर कतई एक ढेला यकीन न करें, क्योंकि आपको लगता होगा कि ये सब बनी बधाई चीज़ें उनके मित्र होंगे। ठीक है, मित्र हैं, लेकिन आप पढ़ करके आजमाइए क्या लेखक ने जो है, आलोचक ने यह बात सही कही या झूठ। अगर झूठ पकड़ा गया तो आप ज़रूर बेखटके कहिए वहाँ आकर के वो लेखक ने जो है इसकी झूठ। तो आप जब पढ़ेंगे आपको लगेगा जो बात मैं कह रहा हूँ, आप मानिए वो डंके की चोट पर कह रहा हूँ, कि आप पढ़ेंगे आपको भी वही रस, वही आनंद आएगा जो मुझे आया, उससे कहीं ज़्यादा आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मूसा बाबू गोदनावाला, त्रासदी ऐसे उपन्यास लिख करके 2.5 अक्षर पहले लिख करके काफ़ी चर्चित रहे हैं, और ये उनका चौथा उपन्यास है।